नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर बिहार के संपर्क प्रमुख और साथ ही उनके दाहिनी ओर हैं रवि रंजन। और आप इस समय गोपालगंज में भाजपा के जो युवा मोर्चा है उसके आप प्रभारी हैं। तो आज सबसे बड़ा फैसला सीबीआई कोर्ट का आया है, इसके बारे में पूरे विस्तार से सर से हम जानना चाहेंगे। सर, इस फैसले को किस नज़र से देखना चाहिए? इस फैसले में जो आयोजकों का यानी उस समय की सरकारों का जो षड्यंत्र था वो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यह षड्यंत्र पूर्वक ढांचा गिराने का प्रयत्न किया गया था और इसी पर सारा प्रमाण जुटाया गया था। और कोर्ट ने एक लाइन में ये बात कह दिया कि कोई षड्यंत्र नहीं था, यह एक समाज का स्वाभाविक जागरण था। लोग एक प्रयत्न में जा रहे थे और उसके पूर्ववर्ती सरकारों ने जो कार्यकर्ताओं को मारा था, पीटा था, गोली चलाई थी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी, जिसको उस समय उपस्थित नेतृत्व ने भरपूर संभालने का प्रयत्न किया। ये उस समय के सारे रिकॉर्डिंग में है। इसके बावजूद एक लंबी गुलामी के कारण, लगातार संघर्ष में हो रही हत्याओं के कारण मन में कोई विक्षोभ रहा होगा, जिसका परिणाम स्वरूप गुलामी का वो चिन्ह ध्वस्त हो गया। सर, इस मामले में कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 17 काल कौलित हो गए हैं और 32 जो है वाहियत बरी हो गए हैं। लेकिन सर, ये 28 साल जो ये बाबरी मस्जिद को ढाने का, बाबरी ढांचा को ढाने का विध्वंस जो अपने ऊपर वो झेलते रहे, प्रताड़ित होते रहे, सर उनकी क्या मानसिकता होगी? ये देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस देश का सबसे पुराना दल सुप्रीम कोर्ट में कहता था पहले भी कि राम मंदिर का निर्णय नहीं होना चाहिए। यानी लगातार सरकारों ने निर्णय नहीं होने की स्थिति पैदा की, इसलिए 28 साल ये एक प्रताड़ना के शिकार सारे कार्यकर्ता हो गए। और अगर इस बात को समझेंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कि इन कार्यकर्ताओं की इतने लंबे समय तक पीड़ा, इसलिए कि बहुत इसमें राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व, बहुत सारे साधु संत जो जीवन समाज के लिए दे चुके हैं, उनको कोर्ट का, जिसने घर परिवार छोड़ दिया वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, इसलिए उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। और भारत की न्यायपालिका पर आस्था व्यक्त करते हुए सबने उसका आदर किया और आज उसकी परिणति जो सुपरिणाम के रूप में आई वो सामने है। सर, अब आपको क्या लगता है कि जो सीबीआई ने ये निर्णय दिया है, इसके खिलाफ सरकार क्या आगे हाईकोर्ट में अपील करेगी, जाएगी, या कोई संगठन जाएंगे? सरकार करे या न करे, समाज में वो दल, संगठन और लोग मौजूद हैं जो घोषणा करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, हम हिंदुस्तान को क्या कर देंगे। वो लोग तैयार हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते थे, लेकिन राम जन्मभूमि के ऑर्डर के बाद वो कहते हैं कि आज भी उसको तोड़ के फिर मस्जिद बना देंगे। वो लोग हैं जो इस देश में कहने वाले कि अगर 370 हटेगा तो एक तिरंगा नहीं फहरने देंगे। ये ताकतें इस देश में मौजूद हैं और इसलिए सतर्क होकर प्रयत्न समाज का रहना चाहिए कि कोई सामाजिक विध्वंस आगे नहीं हो। सर, वाम मित्रों का कहना है कि कोई जादू की छड़ी से तो वो जो ढांचा था, जो जिसे आप बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा कहते हैं, वो तो गिरा नहीं। तो फिर तो जो लोग गिराए हैं उनमें तो यही लोग हैं, तो फिर इस तरह का फैसला क्यों हो गया? क्योंकि भारत के न्यायपालिका से तो पूरे विश्व का जो है वो ध्यान हट जाएगा ना। जी, अपने वाम मित्रों से मैं आग्रहपूर्वक पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर के मंदिर ढहे तब भी ये न्यायपालिका थी, कुछ हजार लोग की हत्याएं हो गई तब भी ये न्यायपालिका थी, 5 लाख लोग निष्कासित हो गए तब भी ये थी। न जुडिशियरी ने कोई स्वयं निर्णय लेके कोई केस किया, न एग्जीक्यूटिव ने उन लोगों को फिर पुनर्वास की चिंता की, और न ही लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बना के उनको संरक्षण दिया। देश यही था, संविधान में व्यवस्थाएं ही लागू करने का सामर्थ्य नहीं था लोगों को। पहली बार एक चैतन्य शायद सरकार बनी है
इसलिए निर्णय हम लोग देख पा रहे हैं। रविरंजन जी, आप युवा हैं और ये जो फैसला है 28 साल के बाद आया है, तो युवाओं में इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम आज यह जो फैसला हुआ है, इस फैसले को लेके आप सभी को और पूरे देशवासियों को मैं एक बार बधाई देता हूं कि देर से ही लेकिन जो फैसला आया वो बहुत सराहनीय फैसला है। युवा समाज खासकर जो है, जो नए युवा जो बाबरी विध्वंस को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो है कि लेफ्टिस्ट लोगों ने जो समाज में जो भ्रामक फैलाया, उसको लेकर नए जो युवा है उसमें जो है कि कोई जो है कि इस तरह का माहौल नहीं है कि उन लेफ्टिस्ट की बातों को वो सुने। पूरा देश जो है कि इस समय जो है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है और आज का यह जो फैसला आया हुआ है वो फैसला मील की कड़ी साबित होगी। भारत एक जो है कि ऐसा देश है जिस देश में हम कहते हैं कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, वही धर्मनिरपेक्षता का जो है कि बहुत बड़ा सबूत आज जो है कि न्यायपालिका ने कहा और सभी लोगों को जो है बरी किया। उसमें बिहार से एक जो है कि अपने विनय जी भी अपने कार्यकर्ता थे, वो भी इस केस में जो है कि फंसे हुए थे। आज यह जब फैसला हुआ वो भी लखनऊ में उपस्थित थे, उनको भी मैंने बधाई दिया। साथ ही साथ देश के जाने माने जो भी राजनीतिक सामाजिक साधु संत सभी लोग को फंसाया गया। यह जानबूझकर हिंदुत्व को दबाने के लिए सनातन परंपरा को ध्वस्त करने का जो कांग्रेस और लेफ्टिस्ट का जो प्रयास है शुरू से है। मेरा सवाल ये है कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले से जो युवा है, जो युवा वर्ग है, जैसे आप एबीवीपी के लिए काम करते हैं, तो जो युवा वर्ग है वो अपने राष्ट्र के लिए क्या सोचता है, क्या सोचेगा? आज का जो फैसला हुआ है इसको लेकर युवा वर्ग में जो है काफ़ी जोश और उमंग है कि इस देश में जो है कि अब ऐसा साबित हो गया कि हमारी हिंदू परंपरा को, हमारे देश की जो परंपरा है, हमारी राष्ट्रवादी परंपरा को कोई जो है कि जो है दबाएगा नहीं। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सनातन परंपरा को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। और जो भी लोग आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका जो है कि अंधी है, वो हिंदुत्व को दबाने का प्रयास करती है, ऐसा जो है कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का जो है कि एक बहुत बड़ा जो है आज का फैसला हुआ। युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा उमंग है। ये कोरोना काल को लेकर और आचार संहिता लागू है, इसको लेकर जो है कि बहुत जगह युवाओं ने जो है कि अपना जोश पटाखों और मिठाई सामूहिक रूप से न बांटकर अपने घरों में जो है कि दीप जलाकर और भगवान के आगे जो है कि मिठाई चढ़ाकर जो है इस उमंग को जो है कि जाहिर किया है। सर से हम जानना चाहेंगे, सर ये जो फैसला आया है इससे समरस साम्राज्य बनाने में कितना मदद मिलेगा? ये तो यानी उसमें अगर इसकी प्रेरणा के जो साहित्यकार हैं वो देखेंगे तब भी, राम मंदिर के प्रथम शिला पूजन के जो व्यक्ति को देखेंगे तब भी, या भगवान राम के चरित्र को देखेंगे तब भी, या भारतीय महाकाव्यों को देखेंगे तो वाल्मीकि ने शुरू किया होगा या व्यास ने शुरू किया होगा, तब भी ये तो समरसता की परंपरा ही रही है, जिसको नहीं समझने के कारण या षड्यंत्र पूर्वक लोगों ने तोड़ने का प्रयत्न किया था। और ये निर्माण सारे समाज को जोड़ने का कार्य करेगी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सर ने जैसा बताया, ये पूरे समरस समाज के लिए, ये पूरे भारतीय समाज के लिए, ये पूरे भारतीय सनातन परंपरा के लिए ये जो आज का फैसला आया है ये एक नज़ीर है और इससे समाज आगे बढ़ेगा। सर, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविरंजन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एकदम समय पर ये विषय लेकर, और न्यायपालिका का निर्णय जहाँ से है उसको हर क्षेत्र की आवाज़ बना के और समाज तक पहुँचाने का प्रयत्न आपने किया। इसके लिए आप लोगों को भी, नारदपुरी मीडिया को भी धन्यवाद।
चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर।